तालीमात कहां से आई, किस तरीके से नशे के नक्शे पर नाश का निशान बन गया राजस्थान मारवाड़। क्यों हुआ? लोगों को बहुत पीड़ा थी, लोग व्यथित थे। कई स्तर पर कोशिशें भी हुई, स्वयंसेवी संस्थानों ने किया, समाज सेवियों ने किया, सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने किया, जागरूक नागरिकों ने किया, पर यह सीमित रह गया। इसके सीमित रहने का कारण था कि नशे के सौदागर ठेकेदारों की प्रभाव के धौंस से पैसे का प्रभाव, और उसके आगे उनको विवश होकर चुप रहना पड़ा। फिर यह सवाल आया कि यह बंद तो होना चाहिए। एक स्थिति आई जब समाज ने कहा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। उसके आगे फिर हमने कहा अपनी तरफ से, जब पुलिस ने पहल की कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और आखिरी अपील आप लोगों के लिए है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलानी चाहिए। तो यह पहल तो होनी थी, सूत्रधार जरूर पुलिस बनी। तब सवाल यह उठा कि सब चाहते थे कि यह सूरत बदलनी चाहिए, सब चाहते थे कि नई गंगा निकलनी चाहिए, सब चाहते थे कि यह आग जलनी चाहिए। पर सवाल यह था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, इन लोगों से मुकाबला कौन करे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। तो हमेशा से ऐसा ही रहा है कि पूरे समाज का हलाहल पीकर समाज को अमृतमय करने का उत्तरदायित्व तो पुलिस के कंधों पर रहता है। हमने कहा इस बार भी नीलकंठ हम ही बनेंगे, पुलिस ही बनेगी, तो बांधी जाएगी गले में। इस बार फिर पुलिस ही पहल करेगी और बिल्ली के गले में बांधी जाएगी, और इस बार घंटी नहीं बांधी जाएगी, इस बार नगाड़ा बांधा। नगाड़ा इसलिए बांधा जाएगा कि जब नगाड़ा बजेगा तो उसके आवाज की गूंज की धमक दूर तक जाएगी और बिल्ली के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा गले में नगाड़ा बना। तो यह पहल करके हम लोगों ने कहा कि नगाड़ा बांधा जाएगा, बट फिर नगाड़ा तैयार भी किया जाना था। फिर हमने शोध शुरू किया। इसी समाज के लोग हैं, तो जो कुरीतियां हैं, जो कुरिवाज हैं, जो है उनमें भी है। हमने कहा इनको भी सुधारा जाए, पहले तो गृह सुधार किया जाए, बट किसी को भी कलंकित नहीं किया जाना, किसी को भी लांछित नहीं किया जाना, क्योंकि यह कोई अपराध नहीं था, यह कुपरंपरा थी जिसके शिकार थे। तो उसको इलाज की जरूरत है, उसको सुधार की जरूरत है, उसको अपराधी की तरह ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। तो हमने कहा जो हमारे ऐसे पुलिसकर्मी हैं उनको हम इस नशा मुक्ति अभियान का अग्रदूत बनाएंगे। इसके लिए इनको विशेष प्रशिक्षित किया जाएगा, विशेष इलाज कराया जाएगा, और वो अभी हमारा काम चल रहा है। बिना उन पर कोई लांछन लगाए हुए उनको नशा मुक्ति आंदोलन का अग्रदूत बनाएगा। उसी तरीके से आरोग्य कि गांवों में जो बड़े बुजुर्ग इस चीज के शिकार हो चुके हैं, अभी कोई मातृशक्ति से भी आवाज आई थी कि उसका विकल्प मिलना चाहिए, तो उनका क्या इलाज किया जाए, क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। स्वयंसेवी संस्थानों से, चिकित्सा शिविरों से, सबसे मिलकर चिन्हीकरण करके वो काम करा रहे हैं। और तीसरा अंतिम जो अभी तक शुरू किया है, वो शुरू कराया है नेह निमंत्रण, यानी प्रिंटिंग प्रेस वालों से बात कर ली, जो भी नशा मुक्त आयोजन लिखवा रहा है अपने कार्ड पे, उसको 10 से 20% की छूट मिलेगी कार्ड पे। और वो कार्ड अगर वो हमारे ऑफिस में, एसपी साहब के ऑफिस में भेजेगा, तो हमारे लेटर हेड पे उसके लिए बधाई संदेश और नशा मुक्ति आंदोलन से जुड़ने के लिए हौसला अफजाई का संदेश हमारा बीट कांस्टेबल समारोह के दिन लेकर जाएगा, एक लिफाफे में लेकर जाएगा, और सबकी बड़ी भीड़ में उसको देखा, ताकि उत्साहवर्धन हो, हौसला अफजाई हो, और लोग भी प्रवृत्त हों कि हाँ साहब ये चीज करती है। और यह सब ठीक है, बट सबसे बड़ी चुनौती है कि 4 दिन की चांदनी ना हो जाए। कहते अमृत अमृत
ये सारे दुखों की दवा है, सारे दर्द की दवा है। थोड़ा सा चख के देख, कोई बीमारी नहीं आएगी। इसको खाने वाला आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। वो सही कह रहे हैं, बूढ़ा कैसे होगा? आदत लग गई तो बूढ़ा होने का मौका कहां मिलेगा? और दूसरी कोई बीमारी नहीं आएगी, सही कहते हैं वो। इससे बड़ी बीमारी और क्या होगी जो दूसरी और कोई बीमारी आ जाए। तो युवा पीढ़ी थोड़ा सा उत्सुकता बस थोड़ा सा चख लेती है। अब इसमें वो चीज तो है ही कि क्षणिक ऊर्जा आती है, ऊर्जा आई, थकान दूर हुई, थोड़ा बड़ी अच्छी चीज। अब महीने में अगर 20 फंक्शन है उस पंचायत में, युवा गया 20 जगह थोड़ी थोड़ी चखी तो लग गई उसको, वो भी हो गया नसड़ी। तो अभी तक 50 थे, आपके वाले में कितने हो जाएंगे? 51। तो ये इस तरीके से चला।